प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड द्वारा 2022-23 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की हम यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम व्यवसाय अध्ययन को हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपके इकोनॉमिक्स या अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं जिसके लिए आपने कमेंट किया था, वो सारे के सारे अपलोड कर दिए गए हैं और इसके लिए आपने बेहतरीन कमेंट किया और इस विषय को भी हम सॉल्यूशन साथ लेकर के आपके पास में आ चुके हैं। सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं एक बार, सेकेंडों लगेंगे, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और साथ ही साथ 11 से 20 तक के प्रश्न जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। उसके बाद जो है 21 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं, ये सारे के सारे लघुत्तरीय प्रश्न हैं और उसके बाद जो अंतिम प्रश्न श्रृंखला है, जो बड़े उत्तर होंगे, वो 27 से 30 तक के हैं, जिसको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहा गया है। तो इस तरह से 30 प्रश्नों की श्रृंखला इस वीडियो के माध्यम से आप देखने वाले हैं, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया बोर्ड के द्वारा और जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके हम सोल्यूशन को यहाँ पे देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, जनरली वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, घंटी का बटन नहीं दबाते हैं, जिसके माध्यम से उनको सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं और बाद में पछताते हैं कि सर आपने तो सारे वीडियो डाल दिए थे और जिसमें से प्रश्न भी आए थे हमारे बोर्ड परीक्षा में या हमारी परीक्षाओं में, लेकिन हमने वो वीडियो देखा नहीं था। तो इस पछतावे को दूर करें और हर वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपका बेनिफिट होता रहे। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो आपने प्रबंध चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है प्रबंध का। तो प्रबंध का जो है कर्मचारियों के प्रति भी होता है सामाजिक उत्तरदायित्व, साथ ही साथ जो है उपभोक्ता के लिए भी होता है और सरकार के प्रति भी होता है, क्योंकि ये सारे के सारे समाज के तत्व होते हैं। इसलिए इसमें से सभी जो ऑप्शन आपका सही है, यानी कि आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता जो है वो कौन है, तो FW टेलर है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन भी दिया गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध जो W टेलर ने दिया था, वो कौन कौन से थे उसके बारे में विस्तार से बताएं, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे अथवा हो चाहे मेन क्वेश्चन हो, कोई भी। हम जब वीडियो बनाते हैं तो हम सॉल्यूशन इस तरह से देते हैं कि बच्चे जो है एग्जाम में क्या लिखेंगे कि वो टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि बच्चे सारे तो अच्छा लिखते हैं लेकिन उनके नंबर नहीं आते। उसका रीजन क्या है कि वो सही तरीके से नहीं लिखते हैं, या फिर उनको लिखना नहीं आता है, या फिर उनको स्कूल में टीचर ये गाइड नहीं करते कि आप एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे। वो केवल आंसर आंसर है, चलो रामायण गा दी और थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया और इस तरह से लिख देते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। चलिए कोई बात नहीं, हम उसको बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे कि आपको किस तरह से आंसर्स लिखना है, और वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। अगला जो क्वेश्चन है, जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से नियोजन के कुल जो प्रकार हैं वो टोटल 4 हैं। अगर वो 4 हैं तो आप मुझे बताइएगा कि ये 4 प्रकार जो हैं, जहां पे मैंने बताया कि 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, ये 4 प्रकार कौन से हैं, कौन 4 प्रकार कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपने तैयारी करी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो ऑब्वियस सी बात है, आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात एक और बता देता हूं, जो जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, बड़े गांठ बांध करके सुन लेना। हर वीडियो को स्पेशली आपके लिए बहुत ही संगठित तरीके से, बहुत ही स्पेशल तरीके से लिखा जाता है और हर वीडियो में हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं, पूरे यूट्यूब या पूरे किसी वेबसाइट पे आप जा करके सर्च कर लो, आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। बताऊंगा, बीच बीच में आपको टोकता रहूंगा, समझाता रहूंगा, कोशिश रहेगी कि आप समझ जाएं। और अभी आपके पास समय नहीं है तो आपके पास क्या है, फोकस। तो अपना फोकस मेंटेन करें, सब कुछ ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो है भैया ड्रकर ने कहा था। ठीक है, तो ये ड्रकर का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सभी जितने भी आपके पास जो सॉल्यूशंस देख रहे हैं, जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं, और इस वीडियो के एंड में भी चैनल के, जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो उसका एंड तक अगर आप पहुंचते हैं तो एंड में आपको प्लेलिस्ट मिलती है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को टच करते हैं, इसी वीडियो के ऊपर आएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगा, जब वीडियो खत्म होगी तो उसको टच करते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट दिखाई देंगे। और उनमें से जो आपको सब्जेक्ट आपके पास है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सभी के सब्जेक्ट सॉल्व किए जा रहे हैं, तो उनको सभी को देख लें, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए हैं और समय समय पर आपके लिए मैक्सिमम सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बार बार मैं आपको रिपीट करता रहता हूँ बीच बीच में कि ये चीज आपको करनी है। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है, एक बड़े संगठन में नियुक्तिकरण उत्तरदायी है। तो एक बड़े संगठन में जो है नियुक्तिकरण जो है उत्तरदायी है, वो किसके लिए है, उच्च प्रबंध के लिए भी है, मध्य प्रबंध के लिए भी है और निम्न प्रबंध के लिए है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो द है ये गलत दिया गया है। इनमें से सभी जो है इसका आंसर होगा, इनमें से
सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है और यहाँ पे आ जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तब जाके आपका ये राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निर्देशन के तत्व हैं। तो निर्देशन के कौन कौन से तत्व हैं? तो पर्यवेक्षण भी है, नेतृत्व भी है और अभिप्रेरणा भी है, यानी कि सभी के सभी निर्देशन के तत्व होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है इनमें से सभी। इसके बाद फिर से आपका जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें भी सभी के सभी आएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया नियोजन आवश्यक है। नियोजन किसके लिए आवश्यक है? तो लघु उपक्रम के लिए, यानी छोटे उद्योगों के लिए भी आवश्यक है, मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, जो मिडिल श्रेणी के उद्योग हैं उनके लिए भी आवश्यक है, बड़े आकार के उपक्रम के लिए भी आवश्यक है। यानी कि यहां से फिर से आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए ये आवश्यक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। तो इस वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्यागा गया था 1930 से 1940 के बीच में, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पे स ऑप्शन जो है ये मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सॉरी 1900, तो यहाँ पे 1030 दिया है, तो ये आपका है 1930 से 1940 में। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो ये आपका राइट आंसर क्या है? 1930 से 1940 में जो है इसको त्यागा गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजारों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज आज की गणना के हिसाब से 23 हैं। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें पूछा गया ए एच मैस्लो निवासी थे। तो ए एच मैस्लो जो है अमेरिका के निवासी थे, तो यहाँ पर जो आपका अ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अति लघु उत्तरीय यानी कि 2 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 2 अंक का पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया नियोजन की परिभाषा दीजिए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर जो है नियोजन की परिभाषा क्या है? नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने हेतु की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। यह है आपका नियोजन की परिभाषा। लेकिन मैं हमेशा आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि मैं हमेशा सबसे ज्यादा महत्व देता हूं किसी ना किसी अर्थशास्त्री की अगर आप जो है परिभाषा लिखते हैं, तो उसको एग्जाम में कभी भी डिस्कस करते हुए नहीं, बल्कि उसको समझते हुए बोलेगा कि इस बच्चे ने बहुत बेहतरीन जो है लिखा है। इसका मतलब जो हमारा दूसरा डेफिनेशन अगर आप लिख सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे बोलूं या, तो या जो है आप लिख सकते हैं, ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला, तो आप बोल सकते हैं कुंटज और ओडोनेल के अनुसार जो है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे कराना है, इसका पहले से निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। ध्यान रखना है, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहां पर जो वीडियो बनाए जाते हैं 100% परिणामी होते हैं। 100% परिणामी आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। बच्चे क्या बोलते हैं? सर काश हमने पढ़ लिया होता, काश आपके चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दिया होता। तो काश वाला ऑप्शन मत छोड़ना, अगर ऑप्शन छोड़ते हो तो बाद में पछताना मत। तो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया? प्रबंध के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्रबंध के मैंने यहाँ पे 5 उद्देश्य लिखे हैं, आप इसमें से कोई भी 2-3 याद कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि 5 याद करो ना यार, आप भूलोगे तो कितने भूलोगे। तो यहाँ पे 5 उद्देश्य मैंने आपके लिए लिखे हैं। पहला उद्देश्य जो है न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त को करना। ठीक है, मतलब परिणाम को प्राप्त करना। साथ ही साथ संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ ये श्रम और पूंजी के मध्य अच्छे संबंध की स्थापना करता है। साथ ही साथ जो है उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग जो है बताता है, और उसके अलावा कर्मचारियों के विकास में ये सहायक है और मालिकों के हितों की रक्षा भी करता है। तो प्रबंध के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 आपको उद्देश्य बता दिए हैं। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भी आप इसमें ये सारे डिटेल्स लिख सकते हो। ध्यान रखना है आपको, जो चीज यहाँ पे बताई जा रही है, वीडियो स्किप करके भागने का बहुत जल्दी होता है, स्क्रीनशॉट लेकर के मजे लेते हो, लेकिन जो वीडियो हम लोग 1-1 घंटे का बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो कुछ सीखना चाहता है, वो यहां से सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रबंध की परिभाषा लिखिए। अब प्रबंध के बारे में यहां से पूछ लिया इसने, लेकिन हम परिभाषा भी अपने हिसाब से देंगे और बेहतरीन परिभाषा देंगे जो सभी को याद हो पाए। प्रबंध की परिभाषा क्या है? प्रबंध ये जानने की कला है कि आप यथार्थ यानी कि मतलब आज के समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, और इसके बाद यह देखना है कि कार्य सर्वोत्तम और मितव्ययता पूर्ण से जो है पूर्ण विधि से कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, मितव्ययता पूर्ण से या सर्वोत्तम रूप से कैसे किया जा सकता है, यही प्रबंध की परिभाषा है।
एक परिभाषा आप ये लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक अर्थशास्त्री की परिभाषा देनी है आपको, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का अर्थ भविष्य के लिए पूर्व अनुमान, यानी कि भविष्य की प्रिडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना, योजना बनाना, संगठन करना और निर्देशन देना और समन्वय व नियंत्रण करने से है। तो ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो दोनों डेफिनेशंस आपके सामने हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई हैं और समय पर आप जरूर इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ये जो भी पीडीएफ्स हैं आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये लिंक कुछ समय के लिए ही आपके लिए अवेलेबल कराई गई हैं। उसके बाद ये लिंक जो है सारी की सारी डीएक्टिवेटेड हो जाएंगी, तो आपको समस्या बाद में झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद में आप कमेंट करें कि सर मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, मुझको उसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको नहीं मिल पाएगा। पहले बता देता हूं, मैंने जितने भी पीडीएफ डाउनलोड किए हैं, अगर आप जो उसमें से कोई भी डाउनलोड करना चाहते हैं, वेबसाइट को इमीडिएट विजिट करें और जो भी आपको यहाँ पे निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीजें हमने बता दी है। प्लेलिस्ट अंत में आएगी और उस प्लेलिस्ट को देख करके आप सब कुछ समझ जाएंगे। बीच बीच में आपको थोड़ा समय टोकता रहूंगा ताकि आप लोग जो भी वीडियो को स्किप कर रहे हैं वो कम से कम इस बात को सुन पाएं। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो है, संगठन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। संगठन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें से दो ही विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। मैंने यहाँ पे 4 विशेषताएं बताई हैं। संगठन जो है व्यक्तियों का एक समूह होता है जो अधिकारी के नेतृत्व और निर्देशन में कार्य करता है, सबसे पहला। दूसरा जो है, संगठन का एक सामान्य उद्देश्य होता है और यह इन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है कार्य करता है। तीसरा, संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, प्रबंध का जो है ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद चौथा जो आप लिख सकते हैं, संगठन एक जो है निरंतर और सतत, यानी कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे आपको इसमें से केवल 2 ही लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 4 बताए हैं। कभी भी जो आपसे क्वेश्चन में 2 पूछे ना, आप 3 लिखिए, क्योंकि हो सकता है एक आपने बाई मिस्टेक गलत लिख दिया हो, तीसरा आपका गलत नहीं होगा। एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। ध्यान रखिएगा, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनके नंबर क्यों ज्यादा आते हैं, यहाँ पे हर वीडियो में बताया जाता है कि आपको ये चीज फॉलो करनी है। अगर आप वीडियो स्किप करते जाएंगे आपको कभी नहीं पता चलेगा, जिंदगी में कभी भी अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप निर्देश फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, निर्देश बहुत बड़ी चीज होती है और सुनना, जो सुनता नहीं है वो समझता नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नियुक्तिकरण का अर्थ लिखिए। नियुक्तिकरण मतलब हमारे को नियुक्त करना, किसी व्यक्ति को जो है कार्य पे लगाना है। तो नियुक्तिकरण का अर्थ होता है लोगों को कार्यरत करना, यानी कि काम पे लगाना। नियुक्तिकरण जो है ये पूरा एक साथ में है। नियुक्तिकरण जो है से आज से संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने से होता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, 2 मार्क्स गेन कर जाओगे आप। तो बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ते जाना, समझते जाना। जो चीज यहाँ बताई जा रही है, केवल मैं जानता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं और हिंदी में लिखा हुआ आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे और वहां पे क्या लिखना है वो चीज आपको निर्देश में दे रहा हूं। तो यहाँ पर जो है अभिप्रेरणा की क्या अवधारणा है लिखना है आपको। तो अभिप्रेरणा की अवधारणा व्यवहार के कारणों की व्याख्या पर केंद्रित है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहां से आप 2 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद 17वां जो क्वेश्चन है, यहां पूछा गया है वित्तीय प्रबंध की परिभाषा लिखनी है। तो वित्तीय प्रबंध का सबसे पहले परिभाषा अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं। वित्तीय प्रबंध का क्या अर्थ है? वित्तीय प्रबंध से आशय किसी व्यावसायिक उपक्रम की कुशल वित्तीय व्यवस्था से है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध का मतलब क्या है? किसी भी व्यवसाय को जो है हम उसके वित्तीय व्यवस्था को स्थापित करते हैं और उसको सही तरीके से चालू करते हैं या फिर उसको लगाते हैं। तो ये इसको वित्तीय व्यवस्था प्रबंध कहते हैं। वित्तीय प्रबंध जो है एक विशेष क्रिया है जिसके अंतर्गत वित्तीय नियोजन या फिर नियंत्रण या फिर वित्त प्रबंध के कार्य किए जाते हैं। तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक अर्थशास्त्री को फिर से जोड़ा है, जहां पर बोला गया है गुथमैन या डुग्गल के अनुसार जो है आप बोल सकते हैं वित्तीय प्रबंध का संबंध ऐसी गतिविधियों से है जो व्यवसाय में प्रयुक्त कोषों के नियोजन, एकमात्र नियंत्रण एवं प्रशासन से जुड़ी हुई हों। तो यहाँ पे आपको मैंने 3 डेफिनेशंस बताए हैं। आपको कौन सा याद करना है आपके ऊपर डिपेंड है। हर चीज को मैं विस्तृत तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हुआ चलूंगा। इस वीडियो को आपको स्किप करना है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो उसको भी लेकर के आप बढ़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो बीच बीच में निर्देश दे दिए जाएंगे और उनको आप फॉलो करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे कि पीडीएफ जो है सीमित समय के लिए अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक वित्त के 2 महत्व लिखिए। तो व्यावसायिक वित्त के महत्व आपको 2 लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 3 बताए हैं। व्यावसायिक वित्त की व्यवसाय को स्थापित करने और व्यवसाय को चलाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये पहला महत्व बता सकते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं के आधुनिकरण, यानी कि उसको जो है नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके लिए
और उसको विस्तार यानी कि एक्सपांसन के लिए, विविधीकरण, उसमें नए नए जो है मेथड लाने हैं या फिर उसको अलग अलग करना है, उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और संपत्तियों को खरीदने के लिए, दैनिक क्रियाकलापों के लिए जो है इसको भी महत्व, व्यावसायिक वित्त हमारे को चाहिए। तो 3 हमने रीजन लिखे हैं, आप 2 इसमें से महत्व बता सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा हमेशा जब जितना पूछे 2 तो आप लिखिए 3, आपसे पूछे 3 तो आप लिखिए 4, लेकिन मैं सॉल्यूशंस दूंगा आपको एक्स्ट्रा हमेशा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ है, इसको लिखना है। तो देखिए, गेटनबर्ग के अनुसार सामान्यतः कार्यशील पूंजी से आशय चालू संपत्तियों के चालू दायित्व पर आधिक्य से है। ये पहला ही आपका आंसर हो गया, इसके अलावा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस डेफिनेशन को, जब भी आप अर्थशास्त्री के डेफिनेशन को लिखते हैं, या चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो 4 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, आपको जब अगर अर्थ पूछा है तो आप अर्थशास्त्री को यूज करते हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा डिटेल देना चाहें तो मैं आपको बताऊं, कार्यशील पूंजी व्यवसाय की शोधन क्षमता को बनाए रखने में सहायक होती है। यह व्यवसाय में दिन प्रतिदिन यानी कि रोजाना के खर्चों के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कार्यशील पूंजी उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार का अर्थ लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे मुद्रा बाजार के अर्थ को मैं समझा रहा हूं। मुद्रा बाजार का अर्थ क्या है, जिस प्रकार वस्तु बाजार में वस्तु का क्रय और विक्रय होता है, ठीक उसी प्रकार मुद्रा बाजार में मुद्रा का क्रय और विक्रय होता है। किंतु मुद्रा के ऐसे क्रय या विक्रय का अर्थ मुद्रा के उधार लेन देन से है, यानी कि यहां पर जो मुद्रा बाजार में होता है, इसमें मुद्रा का क्रय विक्रय जो है उधार लेन देन में होता है। और मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन कोषों की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज है। और यहां पर हम अगर आपको इसको लिखना चाहें तो आप जो है या ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मुद्रा बाजार वह जगह है जहां अल्पकालिक कार्यकाल दायित्व जैसे कि ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र या पेपर बोलते हैं, और बैंकरों की स्वीकृति आदि खरीदे या बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा डेफिनेशन है।